ये धुआंधार फायरिंग भारतीय सेना की ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर है। दुनिया की नजरों से दूर भारतीय सेना के जवानों ने अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर एक ऐसे मिशन में हिस्सा लिया है जिससे चीन की धड़कनें बढ़ गई हैं। ये युद्ध अभ्यास अमेरिका के अलास्का में किया गया है, जहां तापमान -15 डिग्री तक गिर जाता है। भारतीय और अमेरिकी सेना ने अलास्का में बर्फ से ढके चुगच पहाड़ों में संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास में भारतीय सैनिकों को हिमालय में चीनी सैनिकों का सामना करने जैसी स्थिति का अनुभव कराया गया। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएं कि ये युद्ध अभ्यास कितना बड़ा है। भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच अभ्यास युद्धाभ्यास हर साल होता है, एक साल भारत में और दूसरे साल अमेरिका में। लेकिन इस बार अलास्का में हुआ युद्धाभ्यास कई मामलों में अनोखा था। तापमान बहुत कम था। जब भारतीय और अमेरिकी सेनाएं काम कर रही थीं, उस वक्त तापमान 0 से 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री तक नीचे था। ये पूरा अभ्यास ऊंचाई वाले इलाके में किया गया। यानी भारतीय और अमेरिकी सेनाएं ऐसे युद्ध के लिए साझा अभ्यास कर रही हैं जो ऊंचे पहाड़ों पर लड़ा जा सकता है या जो बहुत ज्यादा सर्दी में लड़ा जा सकता है। भारतीय सेनाएं पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त से पूर्वी लद्दाख में चीनी सेनाओं के सामने खड़ी हुई हैं। ऊंचे पहाड़ और जबरदस्त सर्दी के बावजूद पूरी सर्दी का मौसम भारतीय सेनाओं ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर काटा। इस दौरान अमेरिका ने कई तरह से मदद की। दरअसल भारतीय और अमेरिकी सरकारों के बीच में कई रक्षा समझौते हुए हैं, जिनमें एक दूसरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना भी शामिल है। सर्दी के लिए खास कपड़े अमेरिका से आए। कहा तो यह भी जाता है कि अमेरिका की सैटेलाइट इमेजरी से भारतीय सेनाओं को चीनी सेनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने में बहुत मदद मिली। संदेश साफ है, दुनिया का नक्शे में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। कभी भारत के खिलाफ खड़ा हुआ अमेरिका पिछले 1.5-2 दशक से भारत के पास आता जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच सैनिक संबंध लगातार गाढ़े होते जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली द्विपक्षीय मलाबार नौसैनिक अभ्यास अब बड़ा हो गया है। अब उसमें भारत और अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, जो कि चीन के धुर शत्रु हैं। यानी जो मोर्चा बन रहा है पूरी दुनिया में, उसमें एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे लोकतांत्रिक देश। ये बात कुछ दिन पहले तालिबान के मसले में भी सामने आई थी, जब चीन ने खुलकर तालिबान का साथ दिया था पाकिस्तान के अलावा। लेकिन भारत ने तालिबान को मंजूरी नहीं दी और तालिबान के साथ एक ठंडा रुख अख्तियार किया। अमेरिका जाहिर है तालिबान के खिलाफ है। लेकिन इस सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत के लिए एक चीज सबसे जरूरी होगी कि अमेरिका के साथ रहने के बावजूद वो रूस को नाराज ना करे, क्योंकि रूस भारत का दशकों पुराना सबसे भरोसेमंद दोस्त है और भारत ने काफी हद तक ये हासिल भी किया है। रूस के साथ रक्षा संबंध अभी भी अच्छे हैं, अभी भी गाढ़े हैं और अमेरिका के साथ भी रक्षा संबंध चल रहे हैं। रूस ने हालांकि कई बार अपनी नाराजगी जताई, लेकिन काटसा के वक्त जिस तरह भारत रूस के साथ खड़ा हुआ और अमेरिका के प्रतिबंधों को नहीं माना, उससे रूस को भी समझ में आता है कि भारत अभी भी उसका सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त है। शायद ये भारतीय कूटनीति की सफलता ही थी कि रूस ने तालिबान से दूरी बना ली। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यासों की कई कड़ियां लगातार चल रही हैं। भारत अमेरिका से लगातार हथियार खरीद रहा है, वेपन सिस्टम्स खरीद रहा है, एयरक्राफ्ट्स खरीद रहा है और भारत और अमेरिकी सेनाएं एक दूसरे के साथ काम करना सीख रही हैं। ये इंटरऑपरेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है और ख़ासतौर पर तब जब भारत और अमेरिकी सेनाएं कई ऐसे हथियारों के साथ काम करती हैं जो साझा हैं। जैसे भारतीय सेनाएं भी अमेरिकी ओरिजिन के चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती हैं। भारतीय सेनाएं M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्ज़र का इस्तेमाल करती हैं जो अमेरिका से आई है। इसी तरह से C-130J और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से आए हैं। ऐसी स्थिति में दोनों सेनाओं का साथ मिलकर एक साझा दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करना आसान होता है। भविष्य में यह भी संभव है कि कोई हेलीकॉप्टर किसी भारतीय
एयरक्राफ्ट से टेक ऑफ करें और मिशन पूरा होने के बाद वो कहीं और खड़े किसी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर या किसी अमेरिकी शिप पर लैंड करें। ये स्थिति इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चीन जिस तरह से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और साथ में शांतिप्रिय और लोकतांत्रिक देशों के लिए जिस तरह खतरा बना हुआ है, उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए भारत और अमेरिका का साथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों जब साथ आएंगे तो दूसरे कई देश भी इस गठबंधन के साथ आएंगे, जैसा मालाबार एक्सरसाइज में हुआ और ऑस्ट्रेलिया और जापान भी उससे जुड़े। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.